हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, King of Pentacles, 10 of Wands, Temperance, Two of Cups, Two of Pentacles, the Magician, the Priestess energy, and bottom of the deck is the Tower. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस और यहाँ सैजिटेरियस भी है, जेमिनी भी है और पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है, टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ से बिल्कुल लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमें दिखाई दे रहा है द टावर। सो कुछ ऐसा होने वाला है जो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होगा आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। मे भी हो सकता है आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा एंड अपसाइड डाउन हो जाएगी दुनिया पूरी। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है द टावर से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप डील कर रहे हो किसी स्कॉर्पियो से या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और या फिर कह लीजिए कि उसी में फोकस्ड हैं और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी भी चल रही है कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और समटाइम्स ये आपको ही ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए। सो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको कि आपको कोई उस चीज़ के लिए ब्लेम करें जो खुद ही कर रहे हैं। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को काफ़ी कुछ अपने दिल की बातें बताना चाहते थे बट ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं एक्चुअली इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और आपसे अपने इमोशंस को भी छुपाया करते हैं। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जो है बेसिकली इस पर्सन को लेकर के अपने भी इमोशंस छुपा रहे हैं और आप अभी इसी चीज़ पर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं कि लेट इट बी। ओके, सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली चीज़ों को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो पता है ऐसा जो इंट्यूटिवली आपके दिमाग में आ रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं और कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। सो आप बेसिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से कि ये पर्सन ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड काफ़ी टाइम से अपने आप को कंट्रोल किए हुए बैठे थे
एंड दैट इज़ योर स्ट्रेंथ एक्चुअली। मैं यही कहूँगा कि आपने अपने आप को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था इस पूरी रिलेशनशिप में। आपने नेगेटिविटी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड नाउ दिस इज़ टू मच, ओके, दिस इज़ टू मच, एंड नाउ आपको इसके लिए स्टेप लेने ही होंगे। एंड दीज आर द बोल्ड स्टेप एक्चुअली यू आर गोइंग टू टेक इट। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ बता रहा है स्ट्रेंथ कि ये आप कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। एंड यहाँ पर द टावर भी मुझे यही चीज़ शो कर रहा है कि इट्स लाइक चेंज आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहे हैं एंड इसी चीज़ से, इसी वजह से जो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मे भी हो सकता है अपने करियर की वजह से ईगो दिखा रहे हों या फिर अपने सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस को दिखा करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो यही चीज़ है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण बनती है कई बार। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब आपसे ये चीज़ें झेलनी बहुत मुश्किल हो गई है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपसे अब ये चीज़ें झेलनी बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये स्थिति अब आपके लिए बोझ वाली बन चुकी है। आपके लिए ये रिलेशनशिप भी, अब इस तरह का रिलेशनशिप भी आपके लिए बोझ की तरह बन गया है। तो आप अब इस बोझ को गिराने की तैयारी में हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड से इट्स लाइक ये पर्सन, हालांकि जैसे ही आप इस पर्सन को इस तरह की बातें बोलेंगे कि अब बहुत हो गया, इनफ हो गया, नाउ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, सो आप जैसे ही इस पर्सन को ये चीज़ बोलेंगे, ये पर्सन गिड़गिड़ा करके आपके पास वापस आ जाएगा। गिड़गिड़ाएगा तो नहीं, बट हाँ, ये आपको मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईगो तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको मनाने की कोशिश करेगा, आपको रिकन्सिलेशन के लिए बोलेगा, वापस से आने के लिए बोलेगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से लाइक मैनिपुलेट नहीं कहूँगा मैं इसको, हाँ, कि मनाने की कोशिश तो ज़रूर करने वाला है, लेकिन अपने एक्सट्रीम में जा कर के मनाने की कोशिश करने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। ओके, सो यस, ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपको आपके साथ टाइम जो इन्होंने स्पेंड किया है, म्यूचुअल लव जो आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपके साथ इन्होंने काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताया है एज ए लवर्स, वो जो आपका जो टाइम था उसको ये याद दिलाएंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे ऑन दैट बेसिस, और आपको सच्चा प्यार याद दिलाएंगे अपना आपके लिए, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो यहाँ पर मैं 2 ऑफ कप से ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करने वाले हैं फाइनली। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पर कि आप इस पर्सन को फाइनल वार्निंग दे चुके थे पहले भी, एंड नाउ ये जानते हैं कि इन्होंने गलत किया है, तो यस, ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे ये चांस कम ही दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन स्टिल दिस इज़ देयर। ओके, सो यस, ये पर्सन आपसे ट्रू लव तो करते हैं, लेकिन ईगो बहुत है इसमें। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ही देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को वे कर रहे हैं इस टाइम पे। इट्स लाइक कि इनके तरफ से जो एफ़र्ट्स आ रहे हैं उसको वे कर रहे हैं। अगर ये पर्सन अपने सही एफ़र्ट्स नहीं लगाता है, देन यू विल रिजेक्ट दैट। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी इम्बैलेंस चल रही है आपकी लव लाइफ, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते भी इम्बैलेंस बरकरार रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है। तो मैजिशियन कार्ड मुझे शो कर रहा है कि हाँ, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो फिशी किया है, हाँ, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो छुपाया है जो कि आपको अभी तक इस पर्सन ने नहीं बताया है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि इनसे ये बातें उगलवाने का। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से इन्होंने जो मैनिपुलेशन की हैं पास्ट में, या फिर जो आपसे चीज़ें छुपाई हैं, उनको इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को मजबूर करने वाले हैं कि वो आपको बताएं।
एंड ये पर्सन स्टिल मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको मैनिपुलेट कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। द मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा क्यों है कि मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि क्योंकि आप कैंसर हैं और कैंसर एक वेरी इंट्यूटिव साइन है, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप की इंट्यूशन आपको खुद ही सब कुछ बता देगी कि ये पर्सन उस टाइम पे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, और क्या ये चीज़ें बोलने वाला है और क्या चीज़ें नहीं बोलने वाला है, सच क्या है झूठ क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, द प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप वो चीज़ें देख पाएंगे जो और कोई भी नहीं देख पाएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर वो एक साइकिल के एंड होने की तरफ को आगे बढ़ रहा है। इट्स लाइक कि अब जो भी चीज़ें फॉल्स थी, जो भी चीज़ें ऐसी थी जो आपको उलझाए हुए थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, यानी कि बैड साइकिल अब ख़त्म होने वाला है और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन से आपका ये लव लाइफ गुजर रहा है। तो अभी काफ़ी कठिन टाइम है, आई नो, बट येस, दिस इज़ द वे यूनिवर्स वर्क। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस, जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से आप जिस फाइनल कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, वो स्टेबिलिटी अब इसके बाद आएगी डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, द मस्कुलाइन एंड एक्शन। ये एक्शन, वाओ, यहाँ पे भी एक्शन है, यहाँ पे भी एक्शन है। सो यस, यूनिवर्स कह रहा है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए ये पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए है। एक्शन लीजिए, बिना किसी झिझक के लीजिए एंड अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके लीजिए एंड आप बिल्कुल सही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो आप जो एक्शन लेना चाहते हैं लीजिए, डेफिनेटली यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहा है इसमें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।